70 की देवरानी 30 की जिठानी। अलीपुर में रहने वाली देवकी के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा सूरज और छोटा पंकज। कहने को तो सूरज और पंकज दोनों भाई भाई हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। जहां बेटा सूरज माँ का आज्ञाकारी बेटा है, वहीं पंकज बचपन से ही बगावत करने वाला बच्चा रहा है। दोनों बेटों की पर्सनालिटी जवानी तक ऐसी ही रहती है और अपने स्वभाव के अनुसार सूरज माँ की चुनी हुई लड़की रश्मि से खुशी खुशी शादी कर लेता है और उसकी गृहस्थी की गाड़ी चल निकलती है। आज के दिन पंकज बेटा 30 साल का होने आया तू, अभी तक हाथ पीले नहीं हुए तेरा। मैं बता रही हूँ बेटा, अभी इतने हाई फाई नहीं हुए हम लोग। हमारी बिरादरी में 30 के ऊपर लड़कों को कोई काली चिड़िया भी नहीं पूछती। साल 6 महीने के अंदर शादी के लिए हाँ नहीं करी ना तो कमारा रहना पड़ेगा सारी उम्र। फिर मत कहना माँ ने समय रहते समझाया नहीं था। माँ, आपको मेरी शादी के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कई बार बताया, एक बार फिर बता देता हूँ। पहली बात तो मैं शादी की किसी हड़बड़ी में नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि अगर मुझे शादी करनी भी होगी ना तो मेरी जिंदगी का सवाल है। शादी तो मैं अपनी पसंद की लड़की से ही करूंगा। तेरे भाई के लिए लड़की हम पसंद करके लाए हैं, बता क्या कमी है उसमें? ऐसी सुंदर सुशील लड़की पूरे रिश्तेदारी में किसी के यहाँ बहू बनकर आई हो तो बता दे, मैं भी मान जाऊं। मैं भाभी की बुराई नहीं कर रहा हूँ माँ, लेकिन मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया है, मैं शादी अपनी पसंद की लड़की से ही करूंगा। माँ जी, देवर जी की बातें सुनने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पहले से ही कोई लड़की पसंद करके रखी है। आप ना इनकी शादी को लेकर अपना ज्यादा खून मत जलाइए। जब वो लड़की पहले ही पसंद कर चुके हैं तो फिर अब ज्यादा कहने सुनने की कोई बात रह ही नहीं जाती। अरे ऐसे कैसे चिंता ना करूं? और तुझे क्या लगता है लड़की को पकड़ कर ले आएगा ये तो उसे अपने सर पर बिठा लूंगी मैं? शादी जीवन में एक बार होती है, ऐसे ही किसी सड़क चलती लड़की के हाथों में अपने लड़के का हाथ नहीं देने वाली मैं। माँ बेटी की इसी नोकझोंक के बीच 1 साल और बीत जाता है और अब पंकज की उम्र 31 साल हो गई थी। बेटे की बढ़ती उम्र को देखकर माँ देवकी के तेवर भी थोड़े ढीले पड़ने लगे थे। देख बेटा, शादी नहीं करने का जाप क्यों कर रहा है? जो बात है सीधे सीधे बता देना। अरे मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे शादी नहीं करनी? शादी तो मैं करूंगा। अरे अब 31 साल का तो पहले ही हो गया है। 31 में नहीं तो क्या 51 में शादी करेगा तू? शादी जवानी में की जाती है, बुढ़ापे में नहीं। और कौन सी लड़की बुढ़ापे तक तेरे लिए कमारी बैठी रहेगी? मुझे तो बस ये बता दे। अच्छी नौकरी लग गई है, बड़े भाई की शादी हो गई है, तेरी उम्र के सारे लड़के 2-2 बच्चों के बाप बन गए, और ये साहबजादे, इनका शादी का मूड ही नहीं बन रहा। माँ की बात सुनकर पंकज वहां से उठकर बालकनी में चला जाता है। बहू तू सही कह रही थी, मुझे तो लगता है वाकई किसी लड़की के चक्कर में है ये। तू ऐसा कर, जरा नजर रखना शुरू कर इसके ऊपर, और जैसे ही कुछ पता लगे मुझे बताना। अरे हमें भी तो पता चले ऐसी कौन सी जुड़ाल के चक्कर में है ये जो किसी भी लड़की को शादी के लिए हाँ ही नहीं बोलता। सासू माँ के वचन को अपना धर्म समझकर बहू रश्मि अब अक्सर देवर की हरकतों पर नजर रखने लगी थी। 1 सप्ताह के बाद रश्मि रिपोर्ट देने के लिए अपनी सास के पास आती है। माँ जी, आपका शक बिल्कुल सही है। देवर जी किसी लड़की से फोन पर बातें करते रहते हैं। अब लड़की कौन है, कहाँ की है, क्या करती है, ये सब जानना आपका काम है। ठीक है बेटा, पता लगाती हूँ मैं। खाने के टेबल पर तो किसी लड़की के चक्कर में है, ये बात तो मैं बहुत दिनों से समझ रही हूँ, लेकिन लड़की कौन है, कहाँ की है, क्या करती है, ये सब जानना भी तो जरूरी है ना। अब तू खुद खुलकर बताता है या फिर मैं खुद पता लगवा लूं? देखो माँ, इतने सालों से अगर मैंने तुमसे कोई बात छुपाई है तो जरूर उसके पीछे कुछ वजह तो होगी, लेकिन फिर भी एक अच्छी माँ की तरह तुमने इच्छा जताई है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हाँ, मैं शालिनी नाम की एक लड़की के साथ पिछले कई सालों से बात कर रहा हूँ, और सिर्फ बात ही नहीं कर रहा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देखो तो ये आजकल के बच्चों को कैसे माँ बाप के सामने बैठकर बेशर्म की तरह बोल रहा है। एक हमारा जमाना था, शादी के बाद भी साथ में नहीं बैठ सकते थे, इतना लिहाज होता था बड़े बुजुर्गों का, और ये आजकल के बच्चे हैं। बस माँ, तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता था। अरे भाग्यवान, थोड़ा चुप रहो ना। बेटा कुछ बोल रहा है, उसकी बात तो सुन लो, बीच में अपनी नाक घुसाना जरूरी है क्या? बोलो बेटा, हम सुन रहे हैं। पापा, मैं जानता था कि मम्मी इस रिश्ते के लिए मानेंगी नहीं, बस इसीलिए कभी आप लोगों के सामने खुलकर रिश्ता स्वीकार नहीं किया मैंने। वो क्या है ना, लड़की दूसरी बिरादरी से है और हम दोनों के बीच में थोड़ा उम्र का भी फासला है। हे भगवान, ये कैसा कपूत पैदा कर दिया मेरे घर में। कहाँ मेरा श्रवण कुमार सूरज, और कहाँ ये नालायक पंकज, ये तो हमारी नाक कटवा कर ही मारेगा। अरे कौन सी बूढ़ी घोड़ी पकड़ लिया तूने?
दुनिया में लड़कियों की कमी पड़ गई थी क्या जो बुढ़िया के साथ चक्कर चला रहा है तू? कोई बूढ़ी नहीं है वो। भैया और भाभी के बीच में भी तो उम्र का फासला है ना, तो क्या भैया भाभी की जोड़ी में कोई खोट है? और शालिनी कोई बूढ़ी नहीं है। चलो अब जो हो गया सो हो गया। तुम ऐसा करो, अपनी माँ से शालिनी की बात करवाओ। हो सकता है उससे बात करने के बाद तुम्हारी माँ की सोच में कुछ बदलाव आ जाए। ठीक है, ये लो अभी शालिनी का नंबर मिलाकर तुम्हारी उससे बात करवाता हूँ माँ। पंकज अपने फोन से शालिनी का नंबर डायल करता है, लेकिन इस समय उसके मोबाइल में बैलेंस खत्म हो जाता है। ओहो, मेरे फोन से तो कॉल ही नहीं लग रहा। रुको, आपके नंबर से ही बात करवाता हूँ। पंकज माँ के फोन में शालिनी का नंबर सेव कर देता है और उसका फोन डायल कर देता है। कुछ देर की बातों के बाद शालिनी फोन रख देती है। अब तो तुमने लड़की से बात भी कर ली, हो गई तुम्हारी तसल्ली। अरे बताओ तो सही, कैसी लगी तुम्हें लड़की? मेरे पास दिव्य दृष्टि है क्या जो मैं फोन में घुसकर लड़की को देखकर पसंद कर लूंगी? अब आवाज से क्या पता चलता है? कह दो अपने बेटे से 3 दिन बाद रविवार की छुट्टी है, उसी दिन बुला ले शालिनी और उसके घर वालों को, मिलकर बात करेंगे। ठीक है माँ। देखो माँ, बस थोड़ा सा ख्याल रखना, उन लोगों के सामने कोई ऐसी वैसी बातें करने मत लग जाना। अरे हम कोई बावले है क्या जो किसी के भी सामने कुछ भी बकने लगेंगे? देख लो, अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी से आपका बेटा उस लड़की के सामने पूंछ हिलाता घूम रहा है। शादी के बाद न जाने क्या होगा। मुझे तो लग रहा है शादी के बाद घर में मुंह खोलने से पहले भी हमें इसकी बीवी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे जाने तो बेटा, अभी नाराज है इसलिए ऐसी बातें कर रही है। अगले दिन दोपहर में, माँ जी ये देखिए तो जरा, देवर जी ने शालिनी का नंबर आपके फोन में सेव किया था। अभी शालिनी ने आपको हेलो भेजा है। संस्कार देख रही हैं माँ जी आप? होने वाली सास को कोई हेलो करता है या फिर चरण शुक्र आशीर्वाद लेता है? अब क्या कह सकते हैं बेटा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे के बारे में कुछ बोलने से कोई फायदा ही नहीं है। अरे माँ जी ये क्या? ये एक बार प्रोफाइल फोटो तो देखिए इस शालिनी की। मेरा तो फोटो देखकर ही दिल घबराने लगा। अरे ऐसा क्या देख लिया, मुझे भी तो दिखा। जरूर छोटे छोटे कपड़े पहने होंगे नाश पीटनी ने। बहू रश्मि के हाथ से फोन लेकर देवकी शालिनी की प्रोफाइल पिक्चर देखती है तो वो भी अपना सर पकड़ लेती है। अरे सुनते हैं जी, लीजिए आप भी दर्शन कर लीजिए अपनी होने वाली बहू के। ये देखिए कम से कम 50 साल की है। 50 से कम की निकल आया ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। अब समझ में आया कि आखिर शादी का नाम सुनकर आपके बेटे को बुखार क्यों चढ़ जाता था। ये बस खुद के अधेड़ होने का इंतजार कर रहा था ताकि खुद ब खुद इसके रिश्ते आने बंद हो जाए, और फिर ये जिस भी बूढ़ी फटी टूटी लड़की को लेकर आया उसके साथ हम मजबूरी में इसकी शादी करवा दे। अरे समझ रहे हो अपने बेटे का दिमाग? शालिनी का प्रोफाइल पिक्चर देखकर ससुर जी भी दंग रह गए थे। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, ये सच नहीं हो सकता। जरूर कोई गलत फहमी है। इतनी उम्र दराज औरत के साथ शादी थोड़ी ना करेगा हमारा लड़का। अरे सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का ढोंग मत करिए। याद है ना कल क्या कहा था आपके बेटे ने? यही कि लड़की की उम्र उससे थोड़ी ज्यादा है। अब खुलकर तो बता नहीं सका बेचारा कि दोनों की उम्र में 18-20 साल का अंतर है। मैं बता रही हूँ जी, मैं अपने बेटे को कबारा रख लूंगी, लेकिन आधी उम्र की औरत के साथ अपने बेटे की शादी कतई नहीं करवाऊंगी। अरे इसकी उम्र मेरी समधन बनने की है, बहू बनने की नहीं। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये बहू बनकर हमारे घर में आ जाएगी तो लोग तो यही बोलेंगे ना, 70 की देवरानी और 30 की जेठानी। अरे वो बुढ़िया बहू बनकर इस घर में आएगी तभी तो देवरानी बनेगी ना। मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी अगर पंकज ने इस शालिनी से शादी करने की जिद करी तो। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा बेटा मुझे ऐसा दिन दिखाएगा। सुनो जी, आप कहीं से जहर ला दो, ये अनर्थ होते मैं तो नहीं देख पाऊंगी। देवकी तुम हड़बड़ाती बहुत हो। अरे कभी कभी किसी और का प्रोफाइल पिक्चर भी लगा लेते हैं लोग अपने नंबर पर। रश्मि बहू ऐसा करो, सोशल मीडिया खोलो और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पर शालिनी सिंह का प्रोफाइल चेक करो। देखो तो जरा वहां पर भी यही फोटो लगी है या कोई और। ससुर के कहने पर बहू रश्मि शालिनी की सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलती है, लेकिन सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक जैसी ही फोटो लगी हुई थी। यकीन हो गया ना आपको कि अभी भी कुछ बाकी है? मैं तो कह रही हूँ बस बहुत हो गया। बहुत कर लिया आपने बेटे की भलाई। अब आपके बेटे की भलाई इसी में है कि वो या तो जीवन भर कवारा रहे या फिर हमारी बताई हुई किसी लड़की से शादी कर ले। अरे बुढ़िया के साथ क्या भविष्य होगा उसका? 5-6 साल में तो ढल जाएगी ये। इसकी उम्र भजन कीर्तन करने की है, शादी करने की नहीं।
जैसे ही घर में सबको पता चला कि शालिनी की उम्र पंकज से थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है, पूरे घर में मानो कोहराम मच गया था। माँ देवकी ने तो रो रो के आंखें सुझा ली थी। शाम को, मम्मी शालिनी से बात हो गई है, रविवार के दिन वो अपनी मम्मी के साथ हमारे यहाँ आ रही है। उसके पापा नहीं है ना, इसलिए अपनी मम्मी को ही वो अपना सब कुछ मानती है। अब खुद 50 साल की है तो माँ की उम्र कम से कम 75 साल तक होगी, और बाप हो सकता है 80 से भी ऊपर का रहा हो, इसीलिए तो पत्ता कट गया बेचारे का। देख बेटा, अभी भी समय है, सोच ले। तेरी माँ हूं मैं, तुझे गड्ढे में गिरते नहीं देख सकती। अरे माँ, हद करती हो तुम। जब मैं शादी नहीं करना चाहता था तो रोज रोज लड़कियों की फोटो लेकर बैठी रहती थी। अब जब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, अपने लिए एक लड़की पसंद कर लिया, तो तुम कह रही हो मैं गड्ढे में कूद रहा हूँ। क्या मतलब है तुम्हारी बातों का? देख भाई, माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। माँ जो कह रही है ठीक ही कह रही है। अरे तेरी अकल पर पत्थर पड़ गया है क्या? अपनी आंखों को खोल और देख क्या करने जा रहा है तू। कैसे निभाएगा उस लड़की का साथ? जब उसका हाथ थाम कर सड़क पर चलेगा तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। बर्दाश्त कर पाएगा क्या उन बातों को? यही कारण था कि इतने सालों तक मैंने कभी आप लोगों से शालिनी के बारे में जिक्र नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता, वो लड़की जिससे आप अभी तक मिले नहीं हो, उसके बारे में इस तरह की बातें सोच भी कैसे सकते हो? अब अगर बात ऐसी है ना कि आप लोगों को मेरी शादी करनी नहीं है तो साफ साफ बोल दो, फिर ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। रश्मि सास के कान में कहती है, देवर जी को अगर आप सीधे सीधे मना कर देंगे ना तो उल्टा ये हम सबके दुश्मन बन जाएंगे। आने दीजिए उस शालिनी को हमारे घर। हम लोग बातों ही बातों में शालिनी को इस बात का एहसास दिला देंगे कि वो हमारे देवर जी के लायक नहीं है। देवर जी उम्र में छोटे हैं, लेकिन उसने तो दुनिया देखी है ना, हो सकता है उसे कुछ शर्म आ जाए। देवकी को बहू रश्मि का आइडिया पसंद आ गया। अगले दिन शालिनी अपनी माँ के साथ पंकज के घर पहुंच गई। माँ जी देखिए, आप वही लड़की है जिसकी फोटो हमने देखी थी। अब देखने सुनने के लिए बाकी क्या रह गया? सीधे सीधे जाकर मना कर दीजिए शालिनी के मुंह पर। चाहे जो हो जाए, इस बुढ़िया को अपनी देवरानी मैं नहीं बनाने वाली। अरे बेटा, मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये पंकज तो कह रहा था कि वो अपनी माँ के साथ यहाँ आएगी, लेकिन इसके साथ तो ये कोई जवान सी लड़की आई है। मुझे लगता है उसके पहले पति की औलाद होगी, दूसरी शादी करके मेरे बेटे को फंसाने के चक्कर में आई है। माँ भाभी क्या कर रहे हो आप लोग? वो लोग आ गए हैं, चाय नाश्ता लगाइए ना। क्या यहाँ पर खड़े होकर खुसुर फुसुर कर रहे हो? एक बात बता बेटा, ऐसा क्या दिख गया तुझे इस लड़की में? अरे कोई काला जादू कर दिया है कि मेरे बच्चे के ऊपर? उसके साथ में वो इतनी सुंदर लड़की आई है, वो दिखाई नहीं दी तुझे? एक बार को तू उसे पसंद करके लाता ना तो मैं खुशी खुशी तेरी शादी उसके साथ कर देती, लेकिन ये लड़की, हे भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। क्या खाने में रोज धतूरा चाटता है तू? क्या बोल रही हो? किसके लिए बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो अब चाय नाश्ता लगाओ, बाकी बातें बाद में करना। पंकज को गुस्से में आंखें लाल करते देख माँ देवकी और भाभी रश्मि नाश्ते की ट्रे लेकर हॉल में पहुंचते हैं। चाय में तो मैंने चीनी डाल दी है, आप तो इस उम्र में मीठा छोड़ चुके होंगे ना? हाँ, वो माँ को ना ब्लड प्रेशर के साथ साथ शुगर है, इसलिए वो नमक तेल मीठा सब ना के बराबर लेती है। लेकिन आज तो खुशी का मौका है, आज तो वो मुंह मीठा करेंगी और आपके यहाँ पकवान भी खाएंगी। चिंता की कोई बात नहीं है, दवाइयाँ समय पर लेती है ना? यह आपकी दूसरी शादी होगी ना? आपके पहले पति को क्या हुआ था? अरे कैसी बेहुदा बातें कर रही हैं आप? मेरी दूसरी शादी क्यों होने लगी? मेरी एक ही बार शादी हुई है और मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। तुमने अपने पेरेंट्स को कुछ बताया नहीं है क्या? अच्छा, अगर तुम्हारी एक ही बार शादी हुई है तो ये लड़की कौन है जो तुम्हें माँ कह रही है? किसी अनाथ आश्रम से गोद लिया था क्या इसे? बड़े बदतमीज लोग हैं आप। मैं क्यों अनाथ आश्रम से गोद लूंगी? मेरी खुद की बेटी है ये। अरे आप लोगों ने क्या यहाँ पर यही सब करने के लिए हमें बुलाया था? शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म तो आपको आनी चाहिए। एक जवान लड़के को फंसाकर शादी करने में जरा भी शर्म नहीं आई आपको? जवान लड़के से क्या मतलब है? शालिनी कौन सी बूढ़ी हो गई है? वो भी तो जवान है। अब तो हद ही हो गई। अरे कम से कम 55 साल की उम्र होगी आपकी, खुद को जवान बताते शर्म नहीं आ रही? मेरा बेटा तो अभी मुश्किल से 32 साल का है। कोई मैच है क्या आपका उसके साथ? और ये बच्ची जिसे आप अपने साथ लेकर घूम रही है, ये समय इसकी शादी करने का है और आपकी अपनी जवानी नहीं छूट रही। मुझे तो समझ में नहीं आता, अक्कल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या आप दोनों के? अरे बस करिए पापा, क्या बोलते चले जा रहे हैं आप लोग? क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया आप लोगों ने? आप सब लोग चुप रहिए, अब सिर्फ मैं बोलूंगा और आप लोग सुनोगे। ये है शालिनी जिससे मैं शादी करना चाहता हूं, और ये है शालिनी की माँ जानकी। इनकी एक ही बार शादी हुई है
अंकल जी अब इस दुनिया में नहीं है और अपनी इकलौती बेटी की शादी के लिए हमारे घर मेरा रिश्ता मांगने आई है ये। इतनी छोटी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही? पता नहीं क्या तब से गोल गोल बातें किए जा रहे हैं। कहां से पापा आपको ये 55 साल की नजर आ रही है? शालिनी बताएंगे आप? बेटा ये शालिनी है, हम तो इसकी माँ को शालिनी समझ रहे थे और ये सारा कंफ्यूजन उसी से शुरू हुआ। गजब करती है आप लोग। मेरी उम्र देखी है, इस उम्र में शादी करती घूमूंगी क्या मैं? कुछ तो सोचकर बोलिए। ये सारा रायता तेरा फैलाया हुआ है। तू ही तो कह रहा था लड़की उम्र में तुझसे बड़ी है। कहाँ बड़ी है ये लड़की तुझसे? मैं 32 साल का हूँ, शालिनी 34 साल की है उम्र में, बड़ी है ना मुझसे। और मैंने ऐसा कब कहा था कि वो 50 साल की है? कुछ भी कहानी बना लेते हो आप लोग। अरे देवर जी, वो शालिनी के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक किए थे मैंने, सब पर इनकी माँ की फोटो लगी हुई थी। अब आप ही बताइए इसमें हमारी क्या गलती है? अरे भाभी, आप लोग भी ना हद करते। मेरी माँ ने बहुत कठिनाइयों से मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने हर जगह प्रोफाइल पिक्चर में अपनी माँ की फोटो लगा रखी है। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रोफाइल पिक्चर इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकता है। अब समझ में आया आपका इतने दिनों से ये मेलो ड्रामा क्यों चल रहा था। यही कारण था ना कि आप मेरी शादी तुड़वाना चाहती थी। हाँ बेटा, तुझे पता नहीं है कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। मैंने तो एक बार को जहर खाकर जान देने तक के बारे में सोच लिया था। वो तो शुक्र है रश्मि बहू ने कहा कि एक बार लड़की वालों से मिल लेते हैं, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। अब छोड़ो माँ ये सब बातें। अब ये बताओ, अब तो आपको कोई गलतफहमी नहीं है ना? कम से कम अब तो रिश्ता पक्का कर दो। हाँ हाँ बेटा, इससे पहले कि तेरा मन सच में किसी 70 साल की बुढ़िया पर आ जाए तो यहीं पर बात पक्की कर ले। और इस तरह ढेर सारे तमाशे के बाद फाइनली 32 साल की उम्र में हमारे पंकज बाबू का ब्याह 34 साल की कम सिन कन्या शालिनी के साथ हो जाता है।